एचडी योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। इस मोबाइल फोन से अब मैं आपको योजना का स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फोन से फॉर्म आपको भर के दिखाता हूं। साथियों, घर बैठे कोई पैसा किसी को नहीं देना। भाई जब सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया है तो फिर पैसा क्यों देना? 100-200 रुपए वही काम वो करेगा, वही काम आप करोगे। इस एप्लीकेशन लाडो लक्ष्मी योजना से अब स्टेप बाय स्टेप पूरा फाइनल सबमिट करके मैं आपको दिखाता हूं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और इसका सीधा लिंक और तमाम हरियाणा प्रदेश वासियों का हरियाणा नौकरी योजना न्यूज ये ग्रुप है। 42,000 लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट इसी का मैंने पिन कर दिया है। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप जरूर आप मेरे साथ जुड़ना ही जुड़ना है। यहां इस लाडो लक्ष्मी का लिंक भी मैं दूंगा। और साथियों, नौकरी हो, योजना, न्यूज हो, घोषणा, ऐलान हो और लाडो लक्ष्मी की 10 अपडेट आती हैं, सारी की सारी इसमें देता हूं। और चेयरमैन साहब का इंटरव्यू भी मैंने लाडो लक्ष्मी योजना पे लिया है, पूरा 37 मिनट का इंटरव्यू वीडियो जो चैनल पर पड़ा हुआ है वो भी आपको जरूर देखना, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप आपको मैं लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म भर के दिखाता हूं, ऐसे भर लेना दोस्तों। अब हम आपको लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म भर के स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। आपको सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है, लाडो लक्ष्मी योजना आपको टाइप करना है। जैसे आप टाइप करेंगे इसका ऑफिशियल एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपके समक्ष आ जाएगा। आपको इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद देन आपको इसे ओपन करना है। दीनदयाल लाडो उपाध्याय लक्ष्मी जो है साथियों, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता रहे, उनके नाम पे इस योजना का नाम रखा गया, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ठीक है। हमारा इंस्टॉल हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप फाइनल सबमिट करके आपको दिखाऊंगा। आपको इसे ओपन करना है। सेवा विभाग हरियाणा सरकार दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, आपको इसे अलाउ कर देना है। यहाँ आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप करते हुए आपको लॉगिन करे पर क्लिक करना है, ठीक है भाई। जैसे आप लॉगिन करे पर क्लिक करेंगे आपके पास ओटीपी भेज दिया जाएगा। आपको ओटीपी टाइप करना है और वेरीफाई करना है। भाई जैसे आप ओटीपी टाइप करेंगे आप दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के जो पोर्टल है उसके अंदर आप इस तरह एप्लीकेशन है जो इस तरह आपके समक्ष खुल के आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने आवेदन करना है। तो यहाँ योजना के लिए आवेदन करें, आपको योजना के लिए आवेदन करें पर क्लिक करना है। जैसे आप योजना के लिए आवेदन करें पर क्लिक करेंगे, आवेदन प्रक्रिया, पहला चरण आवेदिका के विवरण, दूसरा चरण आवास का विवरण, तीसरा चरण परिवार के सदस्यों का विवरण, चौथा चरण पांचवा बैंक खाते का विवरण और छठा चरण जो है साथियों आपका उसका विवरण, ठीक है भाई। छठा चरण आपके नाम पे जो है सक्रिय बैंक वो खाता होना चाहिए, ठीक है। तो ये योजना के लिए आवेदन करें, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। योजना के लिए आवेदन करें पर आपको क्लिक करना है। अब देखो यहाँ जो है साथियों, अब अगर अविवाहित है, अगर अविवाहित है तो अविवाहित पर क्लिक करो, यानी अगर लड़की की शादी नहीं हुआ, क्योंकि ये सबके लिए, शादीशुदा के लिए भी है और नहीं शादीशुदा के लिए भी है। मतलब जिनकी शादी हो रखा है उनके लिए भी है, जिनका नहीं हो रखा उनके लिए भी है। 23 साल उम्र होनी चाहिए, ठीक है। जरूरी दस्तावेज देखो, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, हरियाणा रेजिडेंस, आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होना चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर होना चाहिए, बिजली कनेक्शन नंबर और मीटर नंबर होना चाहिए, ठीक है। कनेक्शन नंबर के लिए मीटर नंबर। अगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आपने फॉर्म भरा है या आप जॉब कर रहे हो, एच कारण कच्ची नौकरी होता है तो वो पंजीकृत नंबर, ठीक है। नहीं तो इसका कोई जरूरत नहीं है। वाहन पंजीकरण नंबर, अगर कोई गाड़ी है आपके परिवार में किसी के पास, गाड़ी मोटरसाइकिल जो भी है वो, और भाई बैंक खाता, ठीक है। अब आगे अगर शादीशुदा नहीं है, अविवाहित पे तो इन कागजों की जरूरत है, ठीक है। और विवाहित पे जैसे आप यहाँ विवाहित पर क्लिक करेंगे, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं उससे जुड़ा हुआ सक्रिय मोबाइल नंबर, परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर, ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों का आधार नंबर, बिजली कनेक्शन या मीटर नंबर, एच कारण वो है तो वो, वाहन पंजीकरण नंबर, आपके नाम पर सक्रिय बैंक खाता। बस इतना यह हो जाता है। ससुराल के सभी पक्षों का सदस्यों का आधार नंबर जरूरत हो जाता है, बस, ठीक है। विवाहित में जब विवाहित हो जाती है, शादीशुदा नहीं है तो भाई माँ बाप का चाहिए, शादीशुदा है तो लड़की के साथ ससुर का चाहिए। अब आपको आगे बढ़े, जैसे विवाहित आगे बढ़े पर क्लिक करें। 6 चरण में ये आपका होगा। पहला चरण आपका आवेदिका का विवरण, दूसरा आवास का विवरण, तीसरा चरण परिवार के सभी सदस्यों का विवरण, चौथा चरण आपका जो है आय इनकम का विवरण, पांचवा बैंक खाते का विवरण, छठा लाइव फोटो आपका होगा। अब पहले चरण में जो है आपको साथियों आवेदिका के विवरण पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आगे बढ़े पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ जो है जैसे ये है, ये योजना के लिए आवेदन करें। अविवाहित है तो आगे बढ़े, यहाँ ऐसे क्लिक करो। अगर विवाहित है, यहीं कभी गलती मत कर देना। अगर विवाहित है तो विवाहित पे क्लिक करके आगे बढ़े पर क्लिक करें। जैसे आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ आगे बढ़े पर फिर क्लिक करना है। अब यहाँ आवेदक के कहा कि विवाहित जो है वैवाहिक स्थिति चुनना है, ठीक है। चुने पर क्लिक करें। शादीशुदा है तो विवाहित चुनेंगे। अगर वो विधवा तलाकशुदा, देखो विधवा तलाकशुदा है, बुढ़ा पेंशन ले रही है, बुढ़ापा पेंशन जो विधवा पेंशन और तलाकशुदा पेंशन मिलता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा 100%, ठीक है। आप एलिजिबल ही नहीं हो, ठीक है। अगर हाँ, अगर आप विधवा हो, आपका पेंशन नहीं मिल रहा तो आप इसके लिए अप्लाई करो, मिलेगा, ठीक है।
तो विवाहित चुन लिया, ठीक है। क्या आप हरियाणा के निवासी? हाँ। अगर नहीं कर दिया तो भाई आप इस योजना का फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो हाँ करना है। निवास श्रेणी, जन्म से अगर आप जो है हरियाणा में रह रहे हो तो आप जन्म से, अगर वो महिला जन्म से ही हरियाणा में, अगर विवाह के बाद वो हरियाणा में आई है तो विवाह द्वारा। यहाँ आपके पति का निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल, ठीक है। अगर वो अदर स्टेट के, राजस्थान, पंजाब, बिहार, बंगाल के है, वो विवाह के बाद हरियाणा में आई है तो विवाह द्वारा, ठीक है। विवाह के बाद तो उस कंडीशन में क्या है, उसके पति का डोमिसाइल चाहिए, उसके पति का निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर जो है वो हरियाणा में ही पैदा हुई है, हरियाणा में ब्याही है, तो उसका खुद का डोमिसाइल होगा, हरियाणा रेजिडेंस होगा, तो उसका खुद का हरियाणा रेजिडेंस का यहाँ टाइप करें और सत्यापित करें पर क्लिक करें। अब मैं फिल करता हूँ, सत्यापित करें पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये सारा फिल कर लिया है, ये आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब मैं इसको आगे करें पर क्लिक करूंगा। भाई अगले स्टेप में आधार का विवरण। अब यहाँ आवेदिका का आधार नंबर आपको टाइप करना है, उस महिला का। सत्यापित करें पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे आपके पास ओटीपी भेज दिया जाएगा। आपको ओटीपी यहाँ टाइप करना है, उसके आधार नंबर के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर उस पर ओटीपी चला गया, ओटीपी टाइप करो, जमा करें पर क्लिक करो। जैसे ही जमा करें पर क्लिक करेंगे यहाँ आपके उसका आधार नंबर आ जाएगा, उसका पूरा नाम आ जाएगा, उसका जन्म तिथि आ जाएगा, आधार से ऑटोमेटिक उसका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिंग महिला आ जाएगा, यहाँ राज्य हरियाणा आ जाएगा, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करें, साथ ही यहाँ सारी डिटेल। अगर आपकी डिटेल सही है पुष्टि करें कि आप क्या आपको उपरोक्त विवरण सही है, भाई जो आधार पे दे रखा है वो विवरण डिटेल सही है तो हाँ करें और आगे बढ़े पर क्लिक करें, ठीक है। मेरा सही है तो आगे बढ़े पर क्लिक करें। परिवार पहचान पत्र के रिकॉर्ड के अनुसार आपकी जानकारी निम्न अनुसार है, यहाँ पूरी जानकारी दे रहा है। अगर आपको कुछ वो करना है कि ना भाई मुझे तो एडिट करना है, भाई मेरा तो इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ आप जो भी चीज़ आपको एडिट करना है तो आवेदक की जन्म तिथि अगर आपकी यहाँ गलत दे रखी है, ठीक है, या आपकी उम्र गलत दे रखी है, आपके लिंग मेल है, आपको फीमेल है यहाँ पे और आपका मेल दिखा रखा है, तो ये अगर आपका राज्य गलत दे रखा है तो यहाँ उस डब्बे पर टिक लगाते हुए आप जो है जमा करें पर क्लिक करें, फिर आपको वो टाइप करना जो सही है आपका। हमारा तो सब ओके है तो हम तो इसको टिक ही क्यों करेंगे, इसको खाली छोड़ेंगे, अपना तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। सीधा आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। भाई जैसे आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, क्या आपके परिवार पहचान पत्र पर दिया गया पता आपका वर्तमान पता है? हाँ तो बिल्कुल है। अगर आप नहीं पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है साथियों फिर वो आपको एड्रेस देना होगा, फिर ये आपको एड्रेस देना होगा, ठीक है। क्या आपके पीपी पर दिया गया आपका वर्तमान पता है? तो हमने कहा भाई नहीं, मेरा ये जो फैमिली आईडी पे पता दे रखा है ये नहीं है, ये मेरा वर्तमान पता नहीं है, ठीक है। तो मैं अब वर्तमान पता यहाँ दूंगा, ठीक है। अगर मैं कहूँगा हाँ भाई मेरा जो फैमिली आईडी में पता है एड्रेस है वो सही है, डन है, तो सीधी बात है आगे बढ़े, सीधा ये ऑप्शन ही नहीं खुलेगा, ठीक है। उसके बाद भाई आवेदिका का विवरण। अब पति का आधार नंबर आपको यहाँ टाइप करना है, पति का नाम यहाँ टाइप करना है, सत्यापित करें पर क्लिक करना है, ठीक है। साथियों जैसे पति का नाम वो टाइप करेंगे, आधार नंबर सारी डिटेल आपकी पति की यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। आपको इसमें अगर कुछ एडिट करना है एडिट करो, वरना सब डन डनाडन है तो डन डनाडन करते हुए एक आध कॉलम खाली है जो वो फिल करो और सीधा आप सीधे जो है आगे बढ़े पर क्लिक करें। जैसे आप आगे बढ़े पर क्लिक करें, आवेदक की रोजगार की स्थिति, अगर वो महिला नौकरी पेशा है, अगर वो महिला बेरोजगार है, आपको बेरोजगार दिखाना है, आपको यहाँ क्या करना है, चुने पर क्लिक करते हुए आपको बेरोजगार दिखा देना है, ठीक है। कृषि मजदूर दिखा देना है, ठीक है। 50,000 रुपये इनकम दिखा दो, जमा करें पर क्लिक करो। 1 लाख से कम इनकम दिखाओ, उतनी दिखाओ जो आपकी फैमिली आईडी में, ठीक है। पहला चरण आपका कंप्लीट हो जाता है, हमारा पहला चरण कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा चरण आवास का विवरण पर चलते हैं। आप भी कहोगे सर जो है वो फटाफट ले रहे हैं मामला खींच के, तो भाई इसलिए फटाफट ले रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा फॉर्म है। वर्तमान निवास की स्थिति आप देखो, अगर आपका किराए का मकान है आप इस पर क्लिक करो, अगर आपका खुद का मकान है स्वयं पारिवारिक मलकियत है तो मोस्टली आपका स्वयं पारिवारिक मलकियत वाले में आपका आएगा, ठीक है। तो आप इस समय पारिवारिक मलकियत वाले ऑप्शन को आपको चुनना है। 100 में से 99% लोगों का स्वयं पारिवारिक मलकियत वाला मकान आएगा। अगर आपका छात्रावास रह रहे हो, वृद्धाश्रम रह रहे हो, रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ रह रहे हो, कोई मकान नहीं है, बेघर हो, तो आप इस पर क्लिक करो, ठीक है। तो अगर आप किराए के मकान किराए पे, अगर आप स्वयं पारिवारिक मलकियत तो आप उस पर क्लिक करो, आगे बढ़े पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे, जन्म के समय माता पिता का आवासीय पता, क्या आपके माता पिता हरियाणा में रहते हैं? हाँ, तो वो सारा आपका जो जहाँ आपका जन्म हुआ है वो सारा आपको एड्रेस यहाँ देना है। उससे विवाह से पहले आपका जो वो कहा था आपको जमा कर देना है, विवाह से पहले आपका आवासीय पता, क्योंकि भाई जो लेडीज़ है वो तो कहीं और से ब्याह के आई है ना, जहाँ वर्तमान में रह रही है वो तो कहीं और से ब्याह के आई है, तो वो पता आपको यहाँ देना है। उसके बाद जमा करें पर क्लिक करें। उसके बाद साथियों अगला स्टेप आपका जो है, यहाँ से अगर आप दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN मानते हो DHBVN सेलेक्ट करो, UHBVN मानते हो UHBVN सेलेक्ट करो, बिजली मीटर संख्या कनेक्शन नंबर कह लो या मीटर नंबर कह लो, वो आपके बिल पे लिखा हुआ होता है, आपको वो मोटर नंबर यहाँ टाइप करना है, ठीक है, और सत्यापित करें पर क्लिक कर देना। उसके बाद जो बिजली मीटर देखो उस ये जरूरी नहीं है कि उसी महिला का मीटर हो, ना कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। पति का हो, अगर ससुर या किसी का भी हो परिवार में से, उसका आप दो। और अगर जो है आपका ससुर है, आपका अलग फैमिली, कोई इशू नहीं है, ठीक है, किसी का दो, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ वार्षिक बिल टाइप करो और जितना बिल आता है मई साल का
ऑटोमेटिक भी यहाँ फैच हो जाता है। यहाँ जमा करे पर क्लिक करना है, ठीक है। साथियों जैसे आप जमा करे पर क्लिक करें, दूसरा चरण हमारा यहाँ कंप्लीट डन हो चुका है। अब तीसरा चरण में परिवार के सदस्यों का विवरण देंगे। माता पिता का विवरण, पिता की जीवित स्थिति चुनो, अगर माता पिता जी रहा है तो जीवित दिखाइए, ठीक है। उसका आधार नंबर देना है, पिता का नाम देना है। माँ की जीवित स्थिति, अगर वो जीवित है जीवित दिखाइए, आधार नंबर और माँ का नाम। जमा करे पर क्लिक करो। अगर मान लो सपोज दैट जीवित नहीं है, मरी हुई है, तो यहाँ मृत दिखाओगे, फिर सिर्फ ओनली आपसे उसकी मृत्यु संख्या पूछेगा, आपसे उसका आधार नंबर वगैरह कुछ नहीं दिखा पूछेगा। अगर यहाँ मृत दिखा दोगे इसका भी नहीं पूछेगा। मैंने कहा कि भाई ससुर तो मर गया है और इसकी सास जिंदी है, तो ससुर का तो कुछ नहीं पूछा, बस भाई ये जो है जे मृत दिखा तो चुना, वहाँ यहाँ उसकी मृत्यु तिथि लिख दी और सास की जीवित और आधार नंबर सास का दे दिया, सास का नाम। अब जमा करे पर क्लिक करें। साथ ही जैसे आप जमा करे पर क्लिक करेंगे, चौथा चरण आय का विवरण। अब आपको इनकम का विवरण देना, सरकार चालक पक्ष के सदस्यों की आय का विवरण, जितनी आपकी फैमिली आईडी में इनकम है उतनी इनकम आपको यहाँ बतानी है। जमा करे पर क्लिक करना है। जैसे मैंने 10,000 बता दी, अब हम यहाँ जमा करे पर क्लिक करेंगे। परिवार के उन व्यक्तियों का चयन करें जिनके पास वाहन है, मतलब मोटरसाइकिल भी है तो भी बताना है। स्वयं के पास मोटरसाइकिल है या सास के पास है या पति के पास है। अब देखो मैंने ससुर वहाँ हमारा दिखा दिया था, तो ससुर के पास, अगर ससुर आपका जिंदा है तो यहाँ ससुर का भी आएगा, ठीक है। तो अगर आपके जैसे जो है मेरे खुद के पास उस महिला के खुद के नाम मोटरसाइकिल है या पति के नाम मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल का कॉलम खुल जाएगा, उसका मोबाइल मोटरसाइकिल का नंबर टाइप कर देना है। ये देखो वाहन का प्रकार मोटरसाइकिल, स्कूटर जो भी, ठीक है। वाहन पंजीकरण संख्या, अगर कार है तो कार का नंबर, वाहन जोड़े पर क्लिक करना है, कर दिया, ठीक है। साथ ही उसके बाद जमा करे पर क्लिक करें। अब देखो चौथा चरण भी हमारा हो चुका है, पांचवा चरण बैंक खाते का आ चुका है। यहाँ आपको बैंक खाता, आवेदक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम और पैन कार्ड नंबर। आपको यहाँ पैन कार्ड नंबर, बैंक का नाम, IFSC कोड, खाता संख्या और भाई जो है आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक पे जो आपका नाम है वो, ठीक है। बैंक खाता आपका बिना पैन नंबर खुलता ही नहीं। अब बहुत कहेंगे पैन कार्ड तो है ही नहीं सर। अरे भाई खाता कैसे खोल लिया जब पैन कार्ड ही नहीं है? कोई बैंक खाता ही नहीं खोलती बिना पैन कार्ड। तो उस महिला के पास पैन नंबर पैन कार्ड होगा, वो रख के भूल गई होगी, ठीक है। जमा करे पर क्लिक करें। भाई जैसे ही जमा करे पर क्लिक करेंगे, लास्ट स्टेप छठा चरण आवेदन विवरण दे। छठा चरण आपका हो जाता है। छठा चरण आवेदन विवरण देखें और फोटो क्लिक करें, ठीक है। भाई अब जैसे आप आवेदन विवरण देखेंगे आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपका अभी इसमें लास्ट स्टेप में, अगर हाँ हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पंजीकृत है तो हाँ करें, नहीं है तो नो करें, अगर है तो हाँ करें, नहीं तो नो करें, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद सीधा जमा करें पर क्लिक करें। जैसे आप जमा करें पर क्लिक करेंगे साथियों, पृष्ठभूमि, अब यहाँ से आपको फोटो कैप्चर करना है। पृष्ठभूमि यानी साधारण होनी चाहिए, यानी बैकग्राउंड, जब आपको फोटो लाइव फोटो होगा और वो महिला आपके पास होनी चाहिए जिसका आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। साथियों जो है अब उसका फोटो कैप्चर होगा, पीछे कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु ना हो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दीवार के आगे खड़ा कर लेना उसको, ठीक है। अपना चेहरा कैमरे के सामने बिल्कुल रखना है और सीधा देखना है। फोटो लेते समय अच्छी रोशनी होनी चाहिए। टोपी, सर पे टोपी या मास्क या चश्मा वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सुनिश्चित करें कि पूरा चेहरा फ्रेम में दिखाए, धुंधला ना हो। सिस्टम के कहने पर हल्की फुल्की गतिविधि जैसे पलक झपकाना, सिर घुमाना करें ताकि लाइवनेस स्थापित हो सके, ठीक है। तो कई ये बोलेगा भाई अपना जो है आंख बंद करो, अपना जो है पलक झपकाओ, अपना जो है साथियों सिर घुमाओ, इस तरह जो है ऊपर नीचे करो, उस तरह पोज में करो, तो इस तरह आपको कर देना है, ठीक है। फोटो ले पर अब हम क्लिक करेंगे। जैसे आप फोटो ले पर क्लिक करेंगे, हमारा कैमरा ओपन हो चुका है। अब हमारा ये जो है फोटो यहाँ हमारा लाइव जो है कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। साथियों जैसे ही कैप्चर हो जाएगा, अब मैं घोषणा करती हूँ मेरे द्वारा जो जानकारी दी है बिल्कुल सही है, मुझे स्वीकार। अब जमा करें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही जमा करें पर क्लिक करेंगे, क्या आप आवेदन जमा करने के लिए सुनिश्चित हैं? अगर आपको कैंसिल करना है यहाँ से कैंसिल कर सकते हो ना, क्यों करना कैंसिल, जमा करें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही जमा करें पर क्लिक करेंगे, आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो चुका है। आपका आवेदन संख्या आपको दे दिया जाता है, ठीक है, पर आपको क्लिक करें। हो गया भाई, भर गया फॉर्म लाडो लक्ष्मी योजना का। अब 1 नवंबर को जब नायब जी पैसा डालेंगे, सीधा आपके खाते में कटा आएंगे जो बैंक अकाउंट आपने दिया है। अब देखो होम वेब पर आपको आ जाना है। यहाँ आपको देखो, यहाँ से तो हमने योजना के लिए आवेदन किया है। अब आवेदन की स्थिति देखें तो आप इस पर क्लिक करें। आवेदन की स्थिति के लिए आपको इस पर क्लिक करें। जैसे आप आवेदन की स्थिति देखेंगे, यहाँ आपका आवेदन आईडी, आपको एक नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है, आपका नाम आ जाता है, जन्मतिथि आ जाता है, मैरिड आ जाता है। यहाँ जो है 50,000 इनकम थी, आवेदन की स्थिति सबमिटेड यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह जो है आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको फिल करके दिखाया है, ठीक है, घर बैठे मोबाइल फ़ोन से। बहुत बहुत धन्यवाद।